बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो रात गए जरताज गुल की जो जमानत मंजूर हुई वो कौन सा मुकदमा था, कब तक जमानत है, क्या दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसका जो तहरीरी ऑर्डर आया है वो मैं आपको बताऊंगा। और रात को मीडिया पर क्यों पाबंदी थी पेशावर हाई कोर्ट दाखिले पर, और वो क्यों नहीं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो कवर कर सके, ये वो सवाल है, इस पर जरूर बात करना जरूरी है। इसके अलावा बात करेंगे कि कल जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनमें जो स्टे ऑर्डर था 26 दिसंबर का वो वापस हुआ है, उसका तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है। उसके तहरीरी ऑर्डर में मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताऊंगा कि उसमें वजूहात क्या हैं, और खास तौर पर उसमें बात करेंगे कि जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो 26 दिसंबर को पेश हुए थे, तो उन्होंने 2 जनवरी को दोबारा वो पेशावर हाईकोर्ट आए, उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए हैं। तो वो बयान हल्फी क्या है, उसमें कंट्राडिक्शन कहां पे है, वो उस पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो जरताज गुल हैं उनके हवाले से कि तहरीरी ऑर्डर आ गया है। रात गए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जरताज गुल की जो हिफाजती जमानत है, जो राहदारी जमानत है, वो मंजूर की। और उसके पीछे वजह यह थी कि कल काफी टाइम से, सेकंड टाइम से ऑनवर्ड रात को जरताज गुल वहां पे पनाह लिए हुए थी, जमानत के लिए वैसे आई थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो जमा हो गई थी और जरताज गुल की गिरफ्तारी वो करना चाह रहे थे। उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे, समाअत की, उन्होंने ऑर्डर्स किए, और जो रिटन ऑर्डर आया है वो आपको बताते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मई को ये मुकदमा हुआ था गुजरांवाला में। गुजरांवाला के मुकदमा में 13 जनवरी तक जरताज गुल जो है उनको राहदारी जमानत दी है और 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़िए जमानत दी गई है, और उसमें एप्रीहेंशन थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सीसीपीओ जो पेशावर हैं वो उन्होंने कहा कि हमें किसी मुकदमे में भी जरताज गुल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके और 50,000 के जो श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, तो उनमें वो जो मुकामी तौर पे देने होते हैं उसमें भी 50,000 अदालत ने किया है। इसमें एक चीज बड़ी आम है कि अदालत ने किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से नहीं रोका। इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट जो है वो गिरफ्तारियों से रोकती रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिल किया था कि कैसे अदालतें दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक सकती हैं, तो इसलिए किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से अदालत ने नहीं रोका। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि पेशावर की पुलिस तो गिरफ्तार नहीं करेगी या केपी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन किसी और सूबे की पुलिस जो है वो गिरफ्तारी की कोशिश कर सकती है। उसकी वजह यह है कि ये, मैं ऐसा नहीं कि इसको सपोर्ट कर रहा हूं, ये सपोर्टिव नहीं है, मतलब ये सिस्टम को डैमेज करने की बात है। पूरा जो हमारा अदालती सिस्टम है, एक बंदा अदालत आता है, सरेंडर करता है, जमानत कराता है, अदालत जमानत दे देती है, बाहर निकलता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये प्रेसिडेंट बिल्कुल तबाह कर देगा पूरा सिस्टम। तो इसलिए इस सिस्टम को सपोर्ट तो हम नहीं करते, लेकिन जो करंट सिचुएशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि गिरफ्तारी की कोशिश हो सकती है जरताज गुल की गिरफ्तारी की, लेकिन अदालत ने कहा है कि 13 जनवरी तक आप जो है वो सरेंडर करेंगी गुजरांवाला की मुतलका अदालत के सामने, और तब तक जो है वो ये मौसर रहेगी ये आपकी जो जमानत है, जो राहदारी जमानत है। तो ये और अदालत ने उनको प्रोटेक्शन दी। तो रात गए तो उनकी गिरफ्तारी की कोई ऐसी चीज नहीं आई। अब आज देखेंगे कि आज से ऑनवर्ड क्या उनको प्रोटेक्शन रहेगी या क्या पोजीशन रहेगी, ये अब जो है वो देखना पड़ेगा। एक तो ये जरताज गुल की जमानत का मामला था, और इसमें चीफ जस्टिस ने रात को अदालत खोली। रात को मैं ये समझता हूं कि खवास के लिए भी और अवाम के लिए भी, अगर किसी को अर्जेंसी हो, गैर मामूली सूरत हाल हो, तो उनको अदालतें, मतलब मेरा ख्याल है खोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ खास के लिए खोल दें, आम के लिए ना खोलें, तो फिर ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, वहां पे इशू आता है। अब यहाँ पे अर्जेंसी थी रात वाली मामले में, क्योंकि बाहर जो है वो पुलिस, पूरे पेशावर की पुलिस लगी हुई है और उसमें एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। तो उस सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अच्छा इकदाम लिया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब दूसरे मामले पे आते हैं। दूसरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मुख्तसरन तो ये है कि उसमें अदालत ने जो
पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे पीटीआई के, उसमें केस कल मैंने आपको बता दिया था कि केस यह था कि हम 9 जनवरी को आर्गुमेंट्स करने के लिए तैयार हैं डिवीजन बेंच के सामने, आप ये ऑर्डर वापस ले लें। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर वापस लिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ स्टे का, उस स्टे को वापस लिया है। उस स्टे को वापस लेने हुए 3-4 वजूहत दी है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का जो सुना नहीं गया। नंबर 2, आपने अबूरी जो रिलीफ दिया वो मुकम्मल रिलीफ है, मतलब पूरी पिटीशन का रिलीफ है। और उसमें नंबर 3 ये था कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन इफेक्ट हो। ये वैसे मैं थोड़ा सा वो कर गया हूं कि ये कैसे हो सकता है कि 8 फरवरी इलेक्शन इफेक्ट हो रही है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी स्टेक पे है, उसका सिंबल स्टेक पे है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जी पूरी 8 फरवरी का इलेक्शन इफेक्ट हो जाएगा। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट की इस वजह की मुझे समझ नहीं आई, और उसके पीछे वही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स हैं जो बार बार वो दे रहे हैं कि कहीं 8 फरवरी इलेक्शन इफेक्ट ना हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां पे 8 फरवरी इलेक्शन भी जरूरी है, वहां इस मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलना जरूरी है और उसको सिंबल मिलना भी जरूरी है, और टेक्निकल बुनियादों पर उसको अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये है फैक्ट्स। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो रिटन ऑर्डर लिखा है उसमें मैं बता देता हूं कि उसमें जो कंट्राडिक्शन आई है, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के हवाले से। अब वहां पे हमारे दोस्त हैं काज टीवी से कामरान अली जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने कोर्ट्स के हवाले से मुझे बताया कि 26 दिसंबर को जब समाअत हो रही थी तो वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं वो आए, उन्होंने बात भी की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 1-2 गुफ्तगू की, और लेकिन जो दूसरे थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए तो और उनकी हाजिरी भी लग गई। तो 2 जनवरी को 16 दिसंबर के बाद 2 जनवरी को जब 16 दिसंबर स्टे हो गया, 2 जनवरी को एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनकी जानिब से एक सीएम जो है वो दायर होती है। और उस सीएम में बड़ी इंटरेस्टिंग और तजाद से भरपूर सिचुएशन आती है कि जिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के आर्गूमेंट्स 26 दिसंबर के उस ऑर्डर में मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि उस ऑर्डर में मौजूद हमारे जो आर्गूमेंट्स हैं उनको डिलीट तस्वर किया जाए। हम क्योंकि इसमें पार्टी नहीं है तो इसलिए हमारा इसमें बनता नहीं है, इलेक्शन कमीशन पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन ने ये मामला करना था। तो मैं हैरान हूं कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल का एक वो होता है, टीम होती है, उनको ये नहीं मालूम था कि इसमें वो पार्टी नहीं है और उन्होंने आर्गूमेंट्स भी कर दिए। ये बड़ा हैरान कुन है। और उसमें इससे ज्यादा हैरान कुन मामला ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने ये वापस लेने की जो सीएम थी इसका जो ऑर्डर जारी किया 2 जनवरी का, उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि ये रिकॉल के लिए सीएम थी, जो इनकी सीएम थी इलेक्शन कमीशन की, तो इसमें जो सीएम थी ये थी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि करेक्शन करें 26 दिसंबर के ऑर्डर में। उन्होंने एक सीएम दायर की थी जिस पर 2 जनवरी को ऑर्डर आया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो जो है वो उन्होंने उसमें थे, और वो उन्होंने बताया था, लेकिन वो उसमें नहीं थे, फ्रीक नहीं थे, उनके आर्गुमेंट्स जो आ गए फ्रीक नहीं थे, उसमें करेक्शन कर दें 26 दिसंबर के ऑर्डर में। तो यहाँ पे फिर जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हमरा और पेश हुए और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए, और उन्होंने ये कहा कि इसमें ना वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत जो है वो पार्टी है, इसलिए उनको जो है वो उनकी प्रेजेंस जो है वो उससे एक्सक्लूड की जाए 26 दिसंबर वाले ऑर्डर से। और उन्होंने, अदालत ये कहती है कि उन्होंने मजीद ये कहा और उन्होंने बयानी हल्फी जमा करवाए, एफिडेविट्स जमा करवाए कि वो ना तो मौजूद थे 26 दिसंबर को और ना ही उन्होंने आर्गुमेंट्स किए हैं बिहाफ ऑफ फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो आगे कहते हैं कि इसलिए उनके नाम जो है 26 दिसंबर के वाले ऑर्डर से डिलीट करें, ना वो मौजूद थे ना आर्गुमेंट्स किए। तो ये बड़ी हैरान कौन बात है कि इतने बड़े ऑफिस में मौजूद जो है लोग ये बात कर रहे हैं कि जबकि 26 दिसंबर वाले ऑर्डर पे उनकी हाजिरी लगी हुई है।
तो ये बड़ी एक हैरान कौन और एक अजीब सिचुएशन सामने आई है। तो मैंने कहा आपके सामने ये रख दूं कि ये है मामला। बहरहाल अदालत ने ये कहा कि 26 दिसंबर के ऑर्डर में जो उनकी सीएम मंजूर की, और ये कहा कि प्रोविंशियल और फेडरेशन की जानिब से जो एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के नुमाइंदे पेश हुए उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा उनकी जानिब से किसी किस्म के आर्गूमेंट्स को, मतलब डिलीट सबर किया जाए। तो ये एक अजीब और हैरान कौन सिचुएशन सामने आई है। तो ये थी नाजरीन दो बड़ी खबरें पेशावर हाई कोर्ट से। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी, इस पे मैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।